गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी जेएलडी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जयपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तकनीक परामर्श से 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह संयंत्र पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही जयपुर डेयरी को वित्तीय रूप से लाभान्वित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस उदयपुर में आयोजित होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाटर विजन 2047 विषय पर यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 फरवरी से उदयपुर में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के साथ सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्री तथा अधिकारी सहित 300 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। इस दौरान इंडिया वाटर विजन 2047 पर खुलकर चर्चा होगी। बड़ी बात है कि भोपाल के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा, यह मध्य प्रदेश के भोपाल के बाद राजस्थान में जो ये कॉन्फ्रेंस है वो उदयपुर में आयोजित होने जा रही है। इतने बड़े स्तर पर यह जल मंथन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान है वो पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड में किया गया था। इसमें पदक तालिका की अगर बात करें तो राजस्थान की इस लिस्ट में 15वें स्थान पर था राजस्थान, 9 स्वर्ण पदक के साथ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल, 11 रजत पदक और 23 कांस्य पदक सहित कुल 43 पदक जीते हैं। इसके अलावा प्रथम स्थान पर सर्विसेज रही है। सर्विसेज ने 121 पदक जीते हैं जिसमें 68 गोल्ड, 26 रजत और 27 कांस्य पदक है। नेशनल गेम्स 2025 का खिताब सर्विसेज ने जीता है। महाराष्ट्र 201 पदक जीतने के बावजूद 54 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। जबकि बात करें राजस्थान की तो मेडल टैली में राजस्थान 15वें स्थान पर रहा था। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में किया गया था। इन राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के 531 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था। ये ध्यान रखना, राजस्थान में 531 सदस्यीय दल ने इसमें हिस्सा लिया था। अलग अलग खिलाड़ी और इसमें कोच भी शामिल थे। राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले साल जो गोवा में नेशनल गेम्स में 14 गोल्ड मेडल, 18 रजत एवं 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 मेडल जीते थे। इस बार पदक की संख्या भी कम है और गोल्ड मेडल भी कम जीते गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस जिले में शुरू हुआ है। तो साइक्लोन 2025 का आयोजन है वो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण जो राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। साइक्लोन युद्धाभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित हुआ और ये अब की बार जो इसका जो संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण है जो इस साल इसका आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। इस अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की तरफ से 2 स्पेशल फोर्सेज की बटालियन के 25 सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं तीरंदाज है राजस्थान के रजत चौहान। इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, वो भी व्यक्तिगत स्पर्धा में। ध्यान रखना, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत है राजस्थान के रजत चौहान। इन्होंने तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता है और इतिहास रचा है। इसी के साथ ही टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में मातृ पितृ सम्मान दिवस कब मनाया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान के निजी और सरकारी स्कूलों में जो मातृ पितृ सम्मान दिवस 14 फरवरी को मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग की यह महत्वपूर्ण पहल है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 14 फरवरी को मातृ पितृ सम्मान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों के परिजन स्कूल पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। बच्चों ने अपने परिजनों के आगे नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया और माथे पे तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उनकी आरती भी की। तो इस पहल के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से परिचित करवाना है, ताकि वे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में, जी हाँ 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार जीता है इसमें स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, हरियाणा को हराते हुए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने फाइनल में हरियाणा कबड्डी टीम को रोमांचक मुकाबले में 44-42 से हराया। नेशनल गेम्स में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ टीम के कोच है भंवरू खां और मैनेजर थे कैलाश सैनी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है देवमाली गांव को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में ब्यावर जिले में स्थित है देवमाली गांव, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। भगवान श्री देवनारायण जी की पावन स्मृति में ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है देवमाली गांव। ये पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच पूजा गुर्जर ने ग्रहण किया था। भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से हाल ही में देवमाली गांव को टूरिस्ट विलेज भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस मांड गायिका को साल 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो मांड गायिका बत्तुल बेगम, इनको साल 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मांड गायिका बत्तुल बेगम, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बत्तुल बेगम हिंदू भजन और मांड गायन कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2022 में बत्तुल बेगम को ही नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा था। गुलाबी नगरी जयपुर की मांड और भजन लोक गायिका बत्तुल बेगम कई वर्षों से भगवान राम, गणपति, कृष्ण, मीरा, कबीर आदि के भजन गाती है। 72 साल की बत्तुल बेगम यूरोप के कई देशों में साल 2024 में ओलंपिक में और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। नेक्स्ट है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। मित्रा का लक्ष्य निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना है ताकि उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड
और KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस और ये हाल ही में ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। 65 साल के टेसोलस ने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए थे, जो चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक है। वे कैटरीना सकेलारोलू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।